Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss The Conjurer's Revenge by Stephen Leacock. स्टीफन लेकॉक की एक बेहतरीन कहानी है कॉन्जरर्स रिवेंज। एक जादूगर हाथ सफाई करने वाला परेशान होकर एक ऑडियंस के साथ किस प्रकार से बदला लेता है, अपने चतुराई का परिचय दिखाता है, इसी को इंगित करती ये कहानी है। Let us try to understand what does Stephen Leacock wants to convey through this story. कुछ इम्पोर्टेंट सवालों का भी हम पीछा करेंगे इस कहानी के माध्यम से जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। Outline the element of humor in The Conjurer's Revenge by Stephen Leacock। बेसिकली एक ह्यूमरस कहानी है, मजेदार कहानी है। इस कहानी में किस प्रकार के माध्यम से स्टीफन लीकॉक हास्य का निर्माण करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। डू यू एग्री विद कॉन्जरर्स एक्शन ऑफ टेकिंग रिवेंज? जस्टिफाई। कॉन्जरर या जादूगर जिस प्रकार से बदला लेता है क्विक मैन के साथ में, क्या वो ठीक है? आपको इस बात को भी जस्टिफाई करना है। हाउ डू यू थिंक द क्विक मैन फेल्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी? पूरी कहानी के अंत में क्विकमैन के साथ क्या होता है ये तो आपको कहानी के सुनने के बाद पता चल ही जाएगा, पर हाउ डू यू थिंक द क्विकमैन फेल्ट? क्विकमैन ने क्या महसूस किया होगा कहानी के अंत में, इसका जवाब भी आपको देना है। एंड व्हाई इज द एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री इंपॉर्टेंट टू बोथ द कॉन्जरर एंड ऑडियंस? डिस्कस। कोई भी जादू का प्रयोग, खेल देखते समय, हाथ चालाकी का कोई भी कार्यक्रम देखते समय एक मिस्ट्री, एक रहस्य होता है, एक गुप्तता होती है जो दोनों को मेंटेन करनी होती है, जादूगर को भी और ऑडियंस को भी। परफॉर्मेंस करने वाले के जैसे अपने कुछ हुनर होते हैं, अपने कुछ कायदे कानून होते हैं, अपने कुछ मैनर्स होते हैं, वैसे प्रोग्राम देखने वाली ऑडियंस को भी अपने मैनर्स का ज्ञान होना जरूरी है। इसी बात को इस कहानी में बताने का प्रयास किया गया है। तो क्या इस रहस्य को दोनों ने संभालना चाहिए, इस बात की चर्चा भी आपको करनी है। कॉन्जरर्स रिवेंज, कॉन्जरर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, a person who does clever tricks and appear to be magic। बहुत सारी हाथ चालाकियां करता है और वो ऑडियंस को जादू लगता है, पर ये जादू बताने का काम भी स्टीफन लीकॉक ने किया है। स्टीफन बटलर लीकॉक, 1869 में उनका जन्म हुआ, 1945 he departed from this world। He born in England and moved to Canada and became a teacher, political scientist, writer and economist। During the 1920s, he was the most famous humorist in English language। 1920 के दशक में सबसे बड़े नाम के रूप में, हास्य लेखक के रूप में दुनिया उनको इंग्लिश में जानती थी। एंड हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो 1906 में पब्लिश हुआ, लिटरेरी लैप्सेस इन 1910, a collection of parodies known as nonsense novels in 1911, and his satirical masterpiece Sunshine Sketches of a Little Town in 1912। ऐसे बहुत सारे किताबों के लेखक के रूप में स्टीफन लीकॉक को दुनिया जानती है। जिस कहानी को हम डिस्कस करने वाले हैं उस कहानी को भी समझ लीजिए। The Conjurer's Revenge appeared in literary lapses। The story tells the reader how a conjurer takes his revenge against a member of audience, the quick man, who is out to ridicule him। ऑडियंस में बैठा क्विक मैन है जो बार बार परेशान कर रहा है जादूगर को, और वो हमेशा प्रयास करते रहता है पूरे शो भर में कि वो सारे के सारे जादू एक्सपोज कर दे, लोगों को बता दे सारे रहस्यों को, और किस प्रकार से ये क्विक मैन इंस्टेंटेनियसली, बिल्कुल देर ना किए, डिबंक्ड सारे के सारे उसके रहस्य खोलते जाता है, जो ट्रिक्स होती है। एंड द कॉन्जरर हैड टू फेस द क्राइसिस ऑफ लूजिंग हिज रेपुटेशन। और इससे जादूगर की खुद की इज्जत भी खतरे में आ जाती है, उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। और द कॉन्जरर देन मैनिपुलेटिवली एंगेज द क्विक मैन इनटू हिज ट्रिक्स। फिर एक आर्टफुली, मैनिपुलेटिवली वो क्विक मैन को अपने जाल में फंसा लेता है, और फिर क्विक मैन अंत में रियलाइज करता है कि जादूगर ने
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना बदला ले लिया है। तो ये क्विक मैन क्या क्या करता है और जादूगर किस प्रकार से बदला लेता है, यही जानने के लिए हमें स्टीफन लेकॉक की कहानी को समझना पड़ेगा। Now, ladies and gentlemen, said the conjurer, having shown you that the cloth is absolutely empty, I will proceed to take from it a bowl of goldfish. Presto! फिर जादूगर ने एक खाली कपड़ा ऑडियंस के सामने निकाला और ऑडियंस को कहने लगा कि देखो अभी मैं इस खाली कपड़े से एक बाउल ऑफ गोल्ड फिश जिसमें होगी वो बाउल में निकालूंगा। और उसने कहा प्रेस्टो। प्रेस्टो एक जादुई शब्द है जादूगर का, जिसको कहते ही वो मैजिक बताने का, जैसे कोई मैजिक शुरू हो रहा है ये बताने का प्रयास करते हैं। तो उसने कहा प्रेस्टो, एंड ऑल अराउंड हॉल पीपल वर सेइंग ओह हाउ वंडरफुल, हाउ डज ही डू इट। उसका जादू देखने के बाद सारे के सारे लोग कहने लगे वाह कितना सुंदर, कैसे कर लेता है ये जादू। But the quick man on the front seat said in big whisper to the people near him, he had it up his sleeve. पर उसमें उस ऑडियंस में सामने की कतार में बैठा हुआ एक क्विक मैन था। ये क्विक मैन हमेशा परेशानी में डालने वाला व्यक्ति है। दिस मैन इज वेरी क्विक टू कमेंट एंड कन्विंस द ऑडियंस। उसका प्रयोग होते ही रहता है जादू का, और ये क्विकली रिस्पॉन्ड करता है और लोगों को बताता है कि इसने गोल्ड फिश कहाँ से निकाला, शायद कोट की कलाइयों में छिपा कर रखा होगा। तो सारे के सारे रहस्य वो वहीं पर खोलकर जादूगर की बेइज्जती करने का प्रयास करता है। तो ही हैड इट अप हिज स्लीव, उसने शायद अपनी कलाइयों में छिपा कर रखा है। Then the people nodded brightly at the quick man and said, "Oh, of course." And everybody whispered round the hall, "He had it up his sleeve." अब जैसे क्विक मैन ने बताया, तो क्विक मैन के बताते ही लोगों को ये कन्विंस होने लगा कि हाँ ये कोई जादू वादू है नहीं, इसने कलाइयों में कुछ तो भी छुपा के रखा है और वही बता रहा है। जादूगर बहुत मेहनत से अपना अपनी कला को दिखाने का प्रयास कर रहा है, पर ये क्विक मैन बार बार उसको परेशान कर रहा है। फिर जादूगर ने अपने आप को संभाला। उसको किसी एक ऑडियंस की तरफ थोड़ी ध्यान देना है, सारी ऑडियंस को संभालना है। फिर उसने अगले अगले जादू के प्रयोग को दिखाने का प्रयास किया। माय नेक्स्ट ट्रिक, सेड द कॉन्जरर, इज अ फेमस हिंदुस्तानी रिंग्स, and you will notice that the rings are apparently separate. At a blow, they all join. Clang, 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 presto. ऐसा कहा उसने। और फिर सारे अलग अलग जो रिंग थे वो एक में एक प्रविष्ट करके डालकर उसने एक में फंसा कर बता दिया। जादू तो था, आप और हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो शायद होगा नहीं, पर जादूगर इस चालाकी को जानते हैं। There was a general buzz of stupefaction till the quick man was heard to whisper, "He must have had another lot up his sleeve." बीच में वो क्विक मैन बोल ही पड़ा, बोले जरूर इसने अपने कोट की कलाइयों में बहुत कुछ छिपा के रखा है, उसी में से ये निकाला उसने। अगेन एवरीबडी नॉटेड एंड विस्पर्ड, द रिंग्स वेर अप हिज स्लीव। हाँ, ये जो रिंग्स इसने एक में फंसा कर बताया है ये सारे उसी के कलाइयों में छिपाए गए होंगे। और ऑडियंस को ऐसे लगने लगा कि इसमें जादू तो कुछ है नहीं। जादूगर एक एक प्रयोग दिखाने का प्रयास कर रहा है और क्विक मैन वो सारे असफल करने का प्रयास कर रहा है। The brow of the conjurer was clouded with a gathering frown. लोग, ऑडियंस शक से उसे देख रहे थे और इधर टेंशन बढ़ती जा रही थी जादूगर की कि मेरे हर प्रयोग को ये क्विक मैन असफल बनाने का प्रयास कर रहा है। I will now, he continued, show you a most amusing trick by which I am enabled to take any number of eggs from my hat. फिर जादूगर ने अपने आप को संभाला, जैसे तैसे करके एक हैट को निकाला और देखो बोले इस हैट से मैं n नंबर ऑफ एग्स निकालूंगा, जितने अंडे चाहिए। अब इस टोपी में, इस हैट में दो चार तो हो सकते हैं, पर 2 4 8 10 12 इतने अंडे तो होंगे नहीं। Will some gentleman kindly lend me his hat? फिर हैट भी ऑडियंस से मंगाई और फिर एक हैट उनके पास आई। उसने कहा थैंक यू एंड प्रेस्टो,
और फिर एक नया जादू दिखाने का प्रयास किया। He extracted 17 eggs and for 35 seconds 35 सेकंड्स के अंतराल में उसने तकरीबन 17 अलग अलग प्रकार के अंडे निकाल कर बताए। एंड दैट ही वाज वंडरफुल, और जादू ही था कि किसी ऑडियंस की हैट लेकर उसमें से 17 अंडे निकालना, वो भी 35 सेकंड में, जादू से कम नहीं था। पर यहाँ पर एक क्विक मैन बैठा हुआ है जो हमेशा परेशान कर रहा है। क्विक मैन whispered along the front bench, he has a hen up his sleeve. अरे ये जादूगर ने तो कोई मुर्गी छिपाई होंगी बोले कलाइयों में। एंड ऑल द पीपल विस्पर्ड ऑन इट, बाकी सब लोगों ने हामी भर दी। ऐसा ही होगा। ही हैज अ लॉट ऑफ हेन्स अप हिज स्लीव, उसकी कलाइयों में जरूर कोई मुर्गियां भरी होंगी। जादूगर परेशान हो रहा है, क्विकमैन उसको बार बार छेड़ रहा है। इट वेंट ऑन लाइक दैट ऑल थ्रू, और ऐसे ही चलता रहा। सारे के सारे शो का सत्यानाश होने लगा। एंड इट transpired from the whispers of a cookman that a conjurer must have concealed up his sleeve, in addition to the rings, hens, fish, several packs of cards, a loaf of bread, a doll's cradle, a luge, guinea pig, and a 50-cent piece and a rocking chair. अब लोगों को शक होने लगा, ये जादूगर जो है ना, इसकी कलाइयों में ये सारी चीजें छिपाई होंगी। उसने मुर्गियां छिपाई है, रिंग छिपाए है, मछलियां छिपाई, सेवरल पैक्स ऑफ कार्ड छिपाए, ब्रेड के टुकड़े होंगे उसमें, डॉल्स का क्रेडल होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें उसने छिपा के रखी होंगी। इस बात का विश्वास ऑडियंस को हो गया। बोले इसमें जादू क्या है? The reputation of the conjurer was rapidly sinking below zero. अब जादूगर की जो प्रतिष्ठा थी बिल्कुल जीरो लेवल पर आ गई थी। लोग विश्वास करने को तैयार नहीं थे। एट द क्लोज ऑफ द इवनिंग ही रैलीड फॉर अ फाइनल एफर्ट, और फिर एक आखिरी चक्कर लगाया उसने। ठीक है, अभी तक तो इस क्विक मैन ने मेरे जादू के प्रयोग का सत्यानाश कर दिया है, अभी मैं एक और जादू दिखाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, he said, I will present to you in conclusion the famous Japanese trick recently invented by the natives of the Tipperary. और जापान के टिपरेरी प्रोविंस के लोगों ने जिस जादू का इजाद अभी अभी किया है, उस जादू को मैं दिखाऊंगा। विल यू सर? एंड ही कंटिन्यूड टर्निंग टुवर्ड्स द क्विक मैन। फिर क्विक मैन को टारगेट किया। जादू के खेल में हो या क्लास में हो, जो जब सबसे ज्यादा शरारत करता है टीचर, जादूगर, उसी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्विक मैन की तरफ पूरा रुख इसने कर लिया। तो जादू देखना है। विल यू सर? ही कंटिन्यूड टर्निंग टुवर्ड्स द क्विक मैन, विल यू काइंडली हैंड मी योर गोल्ड वॉच? अभी तक तो तुमने मेरे जादू का जो करना था वो कर लिया, अब जादू दिखाऊंगा मैं कि असली जादू होता क्या है। बोले मेहरबानी करके आप अपनी सोने की घड़ी देंगे? तो इट वॉज पास टू हिम, जादूगर ने मांगा, और क्विक मैन ने अपनी घड़ी उतार कर दे दी। How I your permission to put it into the mortar and pound it to pieces? He asked savagely. फिर ruthlessly, कठोर आवाज में उसने पूछ लिया, आपके इस घड़ी को मैं इस खलबत्ते में, इस मॉर्टर में डालूंगा, कूटूंगा, चलेगा? The quick man nodded and smiled. हाँ बोले, मेरी परमिशन है। क्विक मैन को ये लग रहा है कि जादू ही तो है, जादूगर घड़ी लेगा, इसमें कूटने का नाटक करेगा, फिर जादू से मेरी घड़ी जैसे कि वैसे वापस करेगा। इस बात के विश्वास के कारण, क्योंकि हाथ चालाकी तो दिखा रहा था, तो क्विक मैन ने अपनी घड़ी जादूगर को दे दी उस मोर्टार में डालने के लिए। The conjurer threw the watch into the mortar and grasped the sledgehammer from the table. और फिर एक हथौड़ी निकाली, and there was a sound of violent smashing. और फिर जोर जोर से हथौड़ी से उस घड़ी को फोड़ना शुरू कर दिया। Sound of violent smashing. He has slipped it up his sleeve, whispered the quick man. और जैसे ही घड़ी फोड़ने की आवाज आई, क्विक मैन फिर से चिल्लाया, मैं समझ गया, बोले कि इसने उस घड़ी को फिर से कलाइयों में छिपा दिया है। और आवाज तो ऐसे ही आ रही है। नाउ सर, जादूगर को जो करना था वो तो उसने कर ही दिया। फिर से पूछा, सर, continued the conjurer, will you allow me to take your handkerchief and punch the holes in it? फिर से उस क्विक मैन को टारगेट किया। अभी तक क्विक मैन ने जादूगर के सारे प्रयोग असफल किए, अब जादूगर ने अपना जादू दिखाना शुरू किया।
फिर से उस शरारती आदमी को पूछ लिया, बोले रुमाल देंगे अपना, ताकि मैं उसमें छेद कर सकूं बहुत सारे। और रुमाल ले लिया। You see, ladies and gentlemen, there is no deception. The holes are visible to the eye. उस अच्छे खासे रुमाल को लेके टुकड़े कर दिए, उसके छेद कर दिए और ऑडियंस को बताया, देखिए इसमें तो कुछ नहीं था, मैंने सारे होल कर दिए। The face of the quick man beamed, and this time the real mystery of the thing fascinated him. अब धीरे धीरे किकमैन को अंदाजा हो गया था कि जादू तो है। रुमाल फाड़ दिया जादूगर ने और कहाँ छुपाया पता नहीं। द किकमैन nodded and smiled, गर्दन हिलाई, हंस दिया। The conjurer threw the watch into the mortar and grabbed the sledgehammer from the table, and there was a sound of violent smashing, slipped it up. Now sir conjurer, will you allow me to take your handkerchief? ऐसा बोलकर उसने हथौड़ी ली, अपनी रुमाल लिया और छेद कर दिए। फिर बारी थी किकमैन के हैट की। Now sir, will you kindly pass me your silk hat and allow me to dance on it? फिर उसने कहा कि सिल्क हैट देंगे, उस हैट के ऊपर मैं नाचूंगा, डांस करूंगा। The conjurer made a few rapid passes with his feet and exhibited the hat crushed beyond the recognition. हैट ले ली उससे, सिल्क हैट, उसके ऊपर डांस किया और फाड़ फूड़ कर पुरानी करके उसको देखने के लायक नहीं छोड़ा। क्रश बियॉन्ड रिकॉग्निशन, वो अपनी हैट पहचान भी नहीं पा रहा था। एंड विल यू नाउ से टेक ऑफ योर सेल्यूलाइड कॉलर? फिर एक सेल्यूलाइड कॉलर उसने निकालने के लिए कहा। सिनेमास में इस प्रकार के सेल्यूलाइड कॉलर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि शर्ट को बार बार धोना ना पड़े, कॉलर बदल देते हैं और लगा लेते हैं। एंड परमिट मी टू बर्न इट इन द कैंडल, इस प्रकार के सेल्यूलाइड कॉलर होते हैं, सिर्फ कॉलर होते हैं, ऐसे ही लगा दिए जाते हैं। बोले ये कॉलर निकाल कर देंगे ताकि मैं कैंडल के ऊपर जलाऊं। फिर क्विकमैन ने बिना देर किए कॉलर भी निकाल के दे दिया। एंड विल यू अलाउ मी टू स्मैश योर स्पेक्टेकल्स फॉर यू विद माय हैमर? क्या चश्मा भी उतार कर देंगे ताकि मैं उसको फोड़ डालूं हैमर से? एंड बाय दिस टाइम द फीचर्स ऑफ द क्विकमैन वर अज्यूमिंग अ पजल्ड एक्सप्रेशन। अब क्विकमैन जो अभी तक मस्ती कर रहा था उस शो में, जरा कंफ्यूज हो गया। दिस थिंग बीट मी, ही विस्पर्ड। वो जादू समझ में नहीं आ रहा था कि ये तो हर चीज कलाई से निकाल रहा था, अब ये फोड़ रहा है, बहुत सारी चीजें मेरी छीन ली इसने। आई डोंट सी थ्रू इट अ बीट, और कुछ भी वो छिपाते हुए मुझे दिख नहीं रहा है। There was a great hush upon the audience. Then the conjurer drew himself up to full height, and with a withering look at the quick man, he concluded. फिर एक विजेता के समान उसने क्विक मैन की तरफ देखा और आखिरी सेंटेंस उससे कह डाला, Ladies and gentlemen, you will observe that I have, with this gentleman's permission, broken his watch, burnt his collar, smashed his spectacles, and danced on his hat. आप सभी लोग इस बात के गवाह हैं कि मैंने इस क्विकमैन की परमिशन से ही इसकी घड़ी को लिया, उसको तोड़ दिया। इसने कहा दे दिया तो इसके कॉलर को भी मैंने जला दिया, इसके चश्मे को भी तोड़ डाला, इसके सिल्क हैट के ऊपर डांस किया। एंड इफ यू विल ही विल गिव मी फर्दर परमिशन टू पेंट ग्रीन स्ट्राइप्स ऑन हिज ओवरकोट, अगर वो इजाजत दे तो मैं उनके कोट के ऊपर हरे पेंट के पट्टे भी लगा दूं, और to tie his suspenders in a knot, या फिर वो अपने सस्पेंडर उतार कर दे दे, मैं उसमें गांठें बांध दूंगा। I shall be delighted to entertain you, मैं आपका मनोरंजन करने के लिए हाजिर हूँ। If not, the performance is at an end, अगर नहीं देना चाहते तो मैं घोषित करता हूँ कि मेरे सब जादू के प्रयोग खत्म हो गए। And amid a glorious burst of music from the orchestra, the curtain fell, और फिर ऑर्केस्ट्रा ने म्यूजिक बजाया और पर्दा नीचे आया, खेल खत्म हो गया। एंड ऑडियंस डिस्पर्स, ऑडियंस तो चले गए, कन्विंस दैट देयर आर सम ट्रिक्स एट एनी रेट दैट आर नॉट डन अप द कॉन्जुरर्स स्लीव्स। जादूगर ने इस बात को साबित करके बताया कि कुछ तक इस प्रकार की तरकीबें होती है, ट्रिक्स होते हैं, दैट आर नॉट डन अप द कॉन्जुरर्स स्लीव्स, जो जादूगर की कलाइयों में छिपाई नहीं जा सकती। इस प्रकार से जादूगर ने उस क्विक मैन के साथ अपना बदला ले लिया। उम्मीद करते हैं ये आसान सी कहानी आपको समझ में आई होगी। Let us hope this lecture will help you to understand Stephen Lecoq's story, The Revenge of the Conjurer, Conjurer's Revenge, and this discussion will also help you to
solve the questions in a better manner in examination. Thank you very much for watching this video. This video is also available on YouTube, Grammar Planet by Dr. Umesh Bansal.